दोस्तों वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। जंगल के बीच एक कहानी बनी है, एक आदमी और उसके प्रिंसिपल्स की, जो सोसाइटी के रूल से टकराता है। क्या कभी सोचा है कि एक डॉग के जीने का हक इंसान के जीने जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तमिल मूवी अल्लंगू एसपी सिकवेल के डायरेक्शन में बनी एक ऐसी इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग कहानी है जो न सिर्फ तुम्हारे दिल को छू देगी बल्कि तुम्हारे दिमाग में भी सवाल खड़ा करेगी। तो चलो शुरू से लेके एंड तक साथ रहो, क्योंकि ये रिव्यू तुम्हारे लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। सबसे पहले प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिल्म की कहानी तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर बेस है, एक ऐसे गांव की जो डेंस जंगल के अंदर है। जंगल सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, ये स्टोरी का एक लिविंग कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर है धर्मा, एक आदिवासी लड़का जो अपने प्रिंसिपल्स के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। धर्मा को लगता है कि हर लिविंग बींग्स, चाहे वो इंसान हो या जानवर, इक्वल रिस्पेक्ट का हकदार है। उसके लिए जंगल एक घर है और वहाँ के लोग और जानवर उसके परिवार। दूसरी तरफ है ओगोस्टिन, एक पॉलिटिकल लीडर जो अपने एरिया में अपना दबदबा बनाना रखना चाहता है। उसका मानना है कि जंगल सिर्फ एक रिसोर्स है और वहाँ के आदिवासी और वाइल्ड लाइफ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। कहानी का कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब ओगोस्टिन अपने एरिया के स्ट्रे डॉग्स के मारने का ऑर्डर देता है। उसका कहना है कि ये डॉग्स गांव के लिए एक थ्रेट है, लेकिन धर्मा जो डॉग्स को अपने परिवार की तरह मानता है उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। ये एक सिंपल इशू लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये इशू एक ऐसा संघर्ष में बदल जाता है जो इंसानियत और जंगल के अधिकारों के बीच एक लाइन खींच देता है। एक पावरफुल सीन में धर्मा एक जहर का शिकार हुए डॉग को अपने घर ले जाता है और उसकी जान बचाता है। ये सिर्फ एक रेस्क्यू सीन नहीं है बल्कि एक इमोशनल मोमेंट्स है जो फिल्म के इनहेंस को परफेक्टली कैप्चर करता है। तुम्हें लगेगा धर्मा का हर एक्शन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल और उसके गांव के लिए है। फिल्म के कैरेक्टर्स बहुत ऑथेंटिक्स लगते हैं। धर्मा का रोल प्ले किया है गुणानिधि ने और उन्होंने अपने कैरेक्टर को दिल और जान लगा के परफॉर्म किया है। तुम उनके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। धर्मा का इनोसेंस और उसका डिटर्मिनेशन दोनों तुम्हें उसके कैरेक्टर से जोड़े रखता है। अब ओगोस्टिन का रोल चंबन विनोद ने निभाया है और उनका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। तुम्हें शुरू से उनसे नफरत होने लगेगी और वहीं उनकी एक्टिंग की जीत है। उनका कैरेक्टर एक ग्रे सेट विलन है जो पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर जैसे अपाली सरत जो ओगोस्टिन के राइट हैंड मैन का रोल प्ले करते हैं अपने प्रेजेंस फील करवाते हैं। धर्मा की माँ और उसका चाचा भी स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देते हैं। एसपी शक्तिवेल के डायरेक्शन फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। जंगल को सिर्फ एक लोकेशन की तरह नहीं बल्कि एक जिंदा कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने जंगल के रॉ ब्यूटी और वहाँ के स्ट्रगल्स को इतना रियल तरीके से कैप्चर किया है कि तुम्हें लगेगा तुम भी वहीं पर ही हो। अब फिल्म के डायलॉग शार्प और इम्पैक्टफुल है। धर्मा के डायलॉग्स उसके प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं और ओगोस्टिन के डायलॉग्स उसके ईगो और ग्रीड को दिखाते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। सिनेमेटोग्राफी वेलराज ने जंगल के विजुअल्स को इतने ब्यूटीफुली शॉट किया है कि हर एक फ्रेम एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। सनराइज के सीन्स डेंस ग्रीनले और जंगल के खामोशी को इस तरीके से कैप्चर किया है कि तुम्हें लगेगा कि तुम उसी गांव में हो। एक्शन सीन्स में हैंड हैंड कैमरा का यूज किया गया है जो तुम्हें और ज्यादा रियलिस्टिक और इंटेंस बनाता है। एक सीन जिसमें धर्मा और ओगोस्टिन के सपोर्टर्स के बीच में फाइट होती है वो तुम्हें एज ऑफ द सीट रखेगा। अजनीश लोकांत का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इमोशनल को और ज्यादा एलिवेट करता है। हर सीन के लिए म्यूजिक परफेक्ट है। जब इंटेंस मोमेंट्स आते हैं तो बैकग्राउंड स्कोर तुम्हारे टेंशन को और बढ़ाता है। साउंड डिजाइन भी नोटवर्थी है। जंगल की खामोशी, इंसेक्ट्स की आवाज और पत्तों की रस्टिंग, ये सब मिलकर एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाते हैं। तुम्हें लगेगा कि जंगल भी कहानी का एक हिस्सा है जो साइलेंटली बातें कर रहा है। अब फिल्म के थीम्स काफी थॉट प्रोवोकिंग है। ये फिल्म इंसानी ग्रीड और नेचर के बीच की लड़ाई को दिखाती है। साथ ही ये क्वेश्चन उठाती है कि हम इंसान अपने अलावा बाकी लिविंग बीइंग्स के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। धर्मा का कैरेक्टर तुम्हें ये सिखाता है कि अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है, चाहे तुम्हारे सामने पूरा सिस्टम ही क्यों ना हो। तो चलो अब बात करते हैं फिल्म के प्रोज और कॉन्स की। तो सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। फिल्म के इमोशनल और सोशल मैसेज बहुत ही पावरफुल है। तुम्हें हर सीन सोचने पर मजबूर करेगा और कहानी तुम्हारे दिमाग में देर तक रहेगी। अब कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। फिल्म का पेस कुछ सीन्स में स्लो हो जाता है जो इम्पैक्ट ऑडियंस के लिए बोरिंग हो सकता है। अब यहाँ कंक्लूजन की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, अलंगू एक ऐसी फिल्म है जो एक सिंपल कहानी के थ्रू एक डीप मैसेज देती है। अगर तुम्हें मीनिंगफुल और रियलिस्टिक सिनेमा पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए एक मस्ट वॉच है। लेकिन अगर तुम फास्ट फेस मसाला एंटरटेनर ढूंढ रहे हो तो ये तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से इस मूवी
मूवी को एक चांस ज़रूर देना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं, एक एक्सपीरियंस है। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं अलंगू के बारे में? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ और अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।